नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और देखिए, सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपको अगर कोई इक्वेशंस की बात करूं मैं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x² + 1 = में 0। अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करने की बात कही जाए कि इसको सोल्व करो, तो x² = में आपके पास यहाँ पर -1 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो √-1 जो है, यानी कि -1 जो है, इसके ऊपर √ आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम x² + 1 = 0 लेते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपकी जो डोमेन होती है रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स की डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, यानी कि रियल नंबर्स की डोमेन में हम इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रियल नंबर्स के डोमेन में सोल्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास रूट के अंदर -1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो रूट के अंदर जब -1 वैल्यू आ गई तो यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हुई। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर रूट के अंदर जब -1 आ जाता है, रूट के अंदर -1 जो आता है, इसके लिए एक सिंबल को यूज किया गया था जिसका नाम है आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। आई जो होता है ये सिंबल है, ये इसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, तो जब अपने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो रियल के डोमेन में हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो है वो एक सिंबल का यूज किया गया जो कि है आपका आयोटा। और ये जो आयोटा है इसको इंट्रोड्यूस किया था आइलर ने। ठीक है, कोई इलर बोल देता है, कोई आइलर बोल देता है, इट डजेंट मैटर। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि आयोटा जो है वो किसके लिए यूज किया गया था? जब रूट के अंदर -1 आ जाए तो वहां पर आयोटा सिंबल का यूज किया गया था। और इस आयोटा को, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नंबर जो होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अगर यहाँ पर नॉर्मल बात करें तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो C से डिनोट होगा या फिर कई जगह पर इस तरह से डिनोट हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। लेकिन इन जनरल की बात करें तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो Z से डिनोट होगा और इसकी जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो x + i होती है। ठीक है, तो Z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? x + i की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर x जो है ये आपका रियल पार्ट है। क्या है? ये आपका रियल पार्ट है। और जो y है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, y क्या है? आपका इस z का इमेजिनरी पार्ट है। तो x आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे √-1 आ गया या फिर √-2 आ गया या √-3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके नंबर्स जो है ये आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो आयोटा होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका √-1 होता है, रूट के अंदर -1 है, इसी के लिए जो सिंबल यूज किया गया था आयोटा। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें आयोटा की फॉर्म में तो आपके पास जो -1 होगा वो आपका आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा √2। इसको अगर हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा आयोटा × में √3। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। आपका इन जनरल आपकी Z = x + i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसकी फॉर्म होती है x + i, सबको ही पता होता है। Z = में x + i जो है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं आयोटा की पावर्स की बारे में। ठीक है, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। पावर्स की बात करेंगे कि हम आयोटा की क्या क्या पावर रख सकते हैं और उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आपका आयोटा है, तो आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी, √-1 जो है ये आपके आयोटा की वैल्यू होती है। अगर बात करें आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है? आयोटा × में आयोटा की 2 बार मल्टीप्लीकेशन, यानी कि √-1 × में √-1। -1 की पावर हाफ है, यहाँ पर -1 की पावर हाफ है, तो दोनों को यानी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब -1 की एक पावर पूरी पावर बन जाएगी। तो यानी कि ये आपके पास -1 की पावर 1 -1। तो इसका मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से ही आप जो है वो और वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। जितनी भी इंटीग्रल पावर आपको यहाँ पर दे रखी होगी, आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर जानते हो तो आप यहाँ पर आसानी से आयोटा की वैल्यू जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आप वैल्यू निकाल सकोगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपको इसी तरह से आयोटा की क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी हो कि आयोटा की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा तो हम एज इट इज लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1 होती है। तो -1 की मल्टीप्लाई जब आप आयोटा के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आयोटा। अगर इसी तरह से आयोटा की पावर 4 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है, कि आयोटा स्क्वायर उसकी पावर स्क्वायर, तो यही आयोटा की पावर 4 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1। इसका मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि आयोटा की पावर 4 जो होता है इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, ठीक है। आपको 3 चीजें याद रखनी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और आयोटा की पावर 4 जो होती है ये आपके पास 1 होती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव पावर के बारे में, ठीक है, कि ये तो आपके पास आयोटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव पावर लें, जैसे कि आयोटा की पावर मैंने -1 ले लिया, अगर -1 लेना है तो इसकी वैल्यू अगर आप यहां पर सोल्व करोगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, पावर माइनस में है, पॉजिटिव बनाने के लिए मैं अपोन में ले आऊंगी तो 1 अपोन में आयोटा हो जाएगा। यहां पर हम इसका अब क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या बनेगा आयोटा, नीचे क्या बनेगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहां पर -1 डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब यहां पर माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा वैल्यू आ जाएगी किसकी, आयोटा की पावर -1 की। सेम एज इट इज अगर आयोटा की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 अपोन में -1 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी नेगेटिव वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आयोटा की पावर 0 की, ठीक है, कि आयोटा की पावर अगर 0 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए मैंने यहाँ पर समझा दिया था लेकिन वीडियो जो है वो रुक गई थी, तो यहाँ पर देखिए आयोटा का जो पावर अगर आप 0 करोगे, ठीक है, आयोटा की पावर अगर आप 0 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपके पास 1 आएगी। क्या आएगी, वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो आयोटा की पावर अगर आप 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी वैल्यू की पावर 0 करते हो, ये आपको नॉर्मली पता है कि आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर अगर आप 0 करते हो तो वो आपको 1 बना के देगा। क्या बना के देगा, 1 बना के देगा। सिर्फ एक चीज को छोड़कर आप 0 की पावर 0 नहीं कर सकते, ठीक है। 0 की पावर 0 जो होगा ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। बाकी आप किसी की भी पावर जो है वो 0 कर देना, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आयोटा की पावर जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, नेगेटिव वैल्यू किस तरह सोल्व करते हो, 0 आपके पास क्या वैल्यू देगा। तो इस तरह से जो वो वैल्यू आगे से आगे जो है वो चलती रहेंगी। अब यहाँ पर अगर हम सिंबल की बात करें तो आपको इस तरह से याद रखना है कि आपके पास जो आयोटा होता है, ठीक है, कि जो आयोटा जो होता है ये आपके पास वैल्यू जो है वो 4 वैल्यू देता है सिर्फ। आयोटा की पावर अगर हम n की बात करें कि आयोटा की पावर n जो है वो आपको क्या वैल्यू देगा, इन जनरल हम n तक लेके जा रहे हैं और n जो है वो आपका कोई इंटीजर होता है, तो इन सिंबॉलिकली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आयोटा की पावर n जो है वो आपको सिर्फ 4 वैल्यू देता है। या तो ये आपको +-1 देगा या फिर ये आपको +- आयोटा वैल्यू देगा। 4 वैल्यू आती है आयोटा की पावर में, या तो +-1 आएगा या फिर +- आयोटा आएगा, ठीक है। ये आपकी 4 वैल्यू देता है। फॉर ऑल किसके लिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहां पर आपका n जो है वो आपका कोई इंटीजर होता है, ठीक है। आयोटा की पावर n जो है वो आपको 4 वैल्यू देता है, या तो आपको +1 देगा या -1 देगा, या आपको प्लस आयोटा देगा या माइनस आयोटा देगा, ठीक है। जहां पर n आपका कोई इंटीजर है, यानी कि आयोटा की पावर हम कोई इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी पावर में आपके पास जो वैल्यू देगा ये आपके पास +-1 या +- आयोटा ही वैल्यू देगा, ठीक है। इसी के साथ आपको एक चीज और समझनी है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रियल्स की बात करें कि अगर आपके पास कोई 2 रियल नंबर दे रखे हैं a b, ये आपके पास कोई 2 रियल नंबर हैं, ठीक है। अगर आपको √a इंटू √b दे दे तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि अगर आपके पास रूट और रूट, इसका मतलब है हाफ पावर, a की पावर हाफ पावर और b की भी पावर हाफ, तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर √, इसका मतलब है 1/2, b की पावर √, यानी इसकी वैल्यू भी 1/2, यानी दोनों की पावर हाफ है। तो अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √a भी आ जाएगा,
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है रियल नंबर्स की बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ए और बी, ये तो आपका कब होता है, जब आपके पास ए और बी दोनों आपके सेम साइन हो, सेम साइन, और वो भी क्या हो, पॉजिटिव हो, कि रूट ए और रूट बी, ये आपके पास प्लस ए है प्लस बी है, तो यहाँ पर ये आपका रियल में इस तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू दे रखी हो कि रूट माइनस ए और रूट माइनस बी, इनकी मल्टीप्लाई दे रखी हो, तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे। अब आप इनको इस तरह से नहीं लिख सकते कि रूट ए बी, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर आप कैसे सोल्व करोगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है अंदर कि रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स आपके पास, ये क्या है, ये आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं ये आपके, और वो क्या थे, ये आपके रियल नंबर्स थे ए बी। यहां पर आपके पास ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्यों हुए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो कैसे लिखना है। तो इसी तरह से हम आयोटा बाहर निकाल लेंगे, रूट ए आ जाएगा, इंटू में यहाँ पर आयोटा बाहर आ जाएगा, रूट बी आ जाएगा। रूट ए इंटू रूट बी आपको पता है कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि आयोटा के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी आपका रूट ए बी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस रूट ए बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास सेम साइन होने चाहिए, ठीक है, साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में आपके पास दोनों प्लस के थे, और अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव है दोनों। ठीक है, तो सेम साइन होना चाहिए, तभी आपका एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रूट ए इंटू रूट बी, ये तो आपका रूट ए बी हो जाता है, लेकिन रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी हो तो ये नेगेटिव ऑफ रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आपके पास जैसे कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये चीज याद रखनी कि जो आपका रियल पार्ट होता है वो आपका कभी भी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो रियल पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि आयोटा की पावर 9 बताओ क्या होगा। तो आयोटा की पावर 9 को सोल्व करना है तो बिल्कुल आसान है आयोटा की पावर 9 को सोल्व करना। कैसे सोल्व करोगे, देखो यहां पर क्या है कि आयोटा की पावर 9 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 8। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी आयोटा की पावर 9 अगेन बन जाएगा। मैंने इस तरह से इसको क्यों लिखा, क्योंकि आप जो है वो सारा कॉन्सेप्ट करोगे आयोटा की पावर 2 के ऊपर। ठीक है, अगर आपको आयोटा की पावर 2 जो है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता है -1 होती है, तो इससे आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आयोटा मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, इंटू में आयोटा की पावर 8 जो इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 4, आपका 8 ही बनेगा, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 4, ये आपका 8 ही बनेगा, ये आपकी पावर जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी आयोटा की पावर 4 ही बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 उसकी पावर 4, -1 की पावर 4 करोगे तो आपके पास प्लस वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर +1 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन अगर आप आयोटा के साथ करोगे तो आपके पास आयोटा की पावर 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आयोटा स्क्वायर से रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। आयोटा स्क्वायर पे ही आपको हर एक पावर को जो है वो घुमाना है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको यहाँ पर ऐसे दे दें कि आयोटा की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर कुछ भी दे दे, मान लीजिए 342 दे दी। ठीक है, आयोटा की पावर यहाँ पर 342 दे दी, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या चाहिए, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर, यहां पर क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, यानी कि आप अगर इसको यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां पर सेम यही बनेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 1 और 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आयोटा की पावर 2 उसकी पावर मैंने 171 कर दी। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, -1 की पावर 171। इसका मतलब 171 क्या है, ये आपके पास एक ओड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो वैल्यू आपके पास माइनस ही आएगी, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। अगर कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, अगर आपको आयोटा स्क्वायर के ऊपर घुमाना आ गया क्वेश्चन को, तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड करनी आ जाए, तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है कि आयोटा की पावर आपके पास है 17
माइनस में 1 अपॉन में आयोटा की पावर अगर आपको दे दें 34 और फिर पूरे की पावर आपको दे दे यहाँ पर 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है कि आयोटा की पावर 17 माइनस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 34 और फिर पूरे की पावर आपके पास है आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आपको पता है आयोटा की पावर 17 जो है इसको हम क्या करेंगे, अब 2 की पावर में करना है। तो 2 की पावर करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये इवन नंबर होना चाहिए एक, ये आपके पास ओड नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 16 लिख सकते हैं, ठीक है। कि आयोटा इंटू आयोटा की पावर 16 अगेन आपका 17 ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। माइनस में इसका मतलब क्या है कि ये अगर जैसे a अपॉन में b की पावर m है, इसका मतलब a की पावर m भी है और ये b की पावर भी m है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की पावर 34 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अपॉन में आयोटा की पावर 34 करोगे, आयोटा की पावर 34 और फिर पूरे की पावर कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसको हम मैं क्या लिख सकते हूँ, आयोटा स्क्वायर और पूरे की पावर 8, 8 दूनी 16, यही हो गया कि आयोटा स्क्वायर और पूरे की पावर 8। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए कि इसकी पावर में क्या करना है, तो इसको 2 पावर तो आपको करना है, जो आपको पावर दे रखी है उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो वो आपके ऊपर पावर में आ जाएगा। तो आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर पूरे की पावर 8 माइनस में 1 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये आपका एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को मैं 2 की पावर पे घुमा सकती हूँ। तो आयोटा की पावर 2 और उस पूरे की पावर 17 कर दिया, ठीक है। आयोटा की पावर 2 और पूरे की पावर 17 और फिर ऑल ओवर आपके पास पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे सोल्व करोगे। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 की पावर एक इवन नंबर है तो -1 आपका पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव 1 बन गया, पॉजिटिव 1 की वैल्यू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन में, अब आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास वैल्यू क्या देगा, -1। -1 की पावर एक ओड नंबर है तो आपके पास क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि ओड वैल्यू आपको नेगेटिव वैल्यू ही बाहर देगा। तो -1 की पावर 17 -1 आएगा, -1 और ये आपका पहले माइनस पड़ा है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 अपॉन 1 ही होगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा प्लस में 1, ऑल ओवर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है तो आपके पास आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब इसको सोल्व कर लो, आयोटा का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस में 1 और प्लस में 2 आयोटा, +1 -1 कैंसिल, यानी कि इसकी जो वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आयोटा आ जाएगी। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जितनी ज्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक चीज और समझनी है। जैसे कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसकी फॉर्म होती है z इज टू में x प्लस आयोटा y। ये मैंने आपको बता दिया कि x आपका रियल पार्ट होता है और y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो रियल पार्ट जो होता है इसको अगर हम सिंबॉलिकली अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे तो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z आप इस तरह से लिखोगे। इसमें आपका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास, इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका y है। इस तरह से आप इनको लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए कि आपका ये जो कोई क्वेश्चन दे दिया, यानी कि इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और ये दे दिया जाए कि जैसे इसी तरह से मैं मान लूं कि 3 प्लस में 5 आयोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको ये फॉर्म दे रखी 3 + 5 आयोटा। इसका मतलब ये का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। 3 प्लस में 5 आयोटा आपके पास, क्योंकि फॉर्म यही है x प्लस आयोटा y की, और ये दे दे कि आर प्योरली रियल, ठीक है। क्या दे दे, प्योरली रियल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आपका सही एडजस्ट नहीं होगा। इस तरह से होगा कि अगर देखिए मान ले x प्लस में y और प्लस में आयोटा इंटू में अगर आपको दे दें एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म दे दे, x प्लस वाई प्लस में आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, अगर इस तरह से फॉर्म दे दें, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्म दे दे और ये दे दे कि ये आपका प्योरली रियल है, ठीक है। क्या है, प्योरली रियल है। तो अगर आपको इस तरह से दे दें कि ये आपका फंक्शन प्योरली रियल है तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर प्योरली रियल है इसका मतलब आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका 0 है, ऑफ z जो है वो आपका 0 है। देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में इस तरह से आपको फॉर्म दे दे और फिर ये कह दे कि आर प्योरली इमेजिनरी, कि ये आपका फंक्शन जो है ये प्योरली इमेजिनरी है,
ठीक है, कि आपकी इक्वेशन जो है ये आपकी प्योरली इमेजिनरी है। अगर आपके पास ये फॉर्म जो है अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, देन आपका यहाँ पर रियल पार्ट होगा जो जेड का, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर प्योरली रियल दे रखा है, रियल प्योरली दे रखा है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। और अगर प्योरली इमेजिनरी दे रखा है, इसका मतलब रियल पार्ट आपका z हो जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको पता होता है कौन सी, रियल आपका ये हो जाएगा, आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो आपकी इमेजिनरी पार्ट होता है। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी 0, अगर प्योरली इमेजिनरी आपको दे रखा है देन आपका यहाँ पर रियल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपका x + y हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको दे दूं तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2y + 7, ठीक है, 2y + 7 प्लस में आयोटा 4 - 3x आर प्योरली, ये दे दिया जाए कि आर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये जो है वो आपका पार्ट प्योरली इमेजिनरी दे दिया जाए। तो इसमें आप क्या करोगे कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए और ये दे दिया जाए कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि अगर आपका ये जो इक्वेशन या जो आपकी फॉर्म है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर ये फॉर्म आपकी प्योरली इमेजिनरी है, देन आपका यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर ये आपके पास फॉर्म दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये कह रखा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब इसमें रियल पार्ट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो रियल पार्ट इसमें क्या है, 2y + 7, ये आपका 0 रहेगा। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -7/2। इस तरह से जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आपका प्योरली इमेजिनरी अगर दे रखा हो तो आपका रियल पार्ट आप कैसे 0 ले हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, = में अगर आपको 0 दे दिया जाए इसी क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ पर पूछ लिया जाए कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर क्या करोगे कि अगर आपके पास 2y + 7 प्लस में आयोटा इंटू में 4 - 3x, इस तरह से अगर आपके पास = में 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 0 + में 0 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि इक्वेलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी को आपको यहाँ पर समझना है कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, देन हम इस Z1 को और Z2 को हम इक्वल कब कहेंगे, जब मान लीजिए Z1 की फॉर्म क्या है, x1 प्लस में आयोटा y1 और Z2 की फॉर्म है x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y2। ठीक है, तो ये आपके दोनों इमेजिनरी जो आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपके इक्वल कब होंगे, जब आपका x1 x2 के इक्वल होगा और y1 जो है वो y2 के इक्वल होगा। देन हम कहेंगे कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। अगर ये फॉर्म दे रखी है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट आपके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये चीज दे रखी है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका x का काम कर रहा है प्लस में आयोटा y। ठीक है, ये आपका किसका काम कर रहा है, x का प्लस में आयोटा y। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका x जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के x के इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। यानी 2y + में 7 आपका 0 के इक्वल होगा और 4 - 3x जो है ये भी आपका 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर y क्या है, 0 है, तो ये 0 के इक्वल होगा। y = वैल्यू आ जाएगी -7/2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3। ये जो 3x है वो आप उस साइड लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैंने इस साइड ही रखा है इसको, क्योंकि अगर उस साइड लेके जाए -4 प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका इक्वल होता है कि हम इक्वल कैसे लेते हैं कि अगर दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आपकी फॉर्म होगी उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ये कि आपकी जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें जो प्लेन बनती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास जो है वो आपके पास x एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपके क्या होता है, x एक्सिस होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपका रियल एक्सिस होता है। क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। और ये आपका जो होता है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। ये चीज आपको नोट करनी है कि ये आपका x एक्सिस जो होता है आपका रियल एक्सिस होता है, y एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज समझना है, मान लीजिए यहाँ पर
कि अगर हम यहाँ पर इस x पर यानी x एक्सिस पर या रियल एक्सिस पर कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं, ये जो वैल्यू हो वो आपकी x रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका z किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा y में होता है, तो ये आपके पास क्या है, x है। और y पर यानी कि रियल आपका जो इमेजिनरी है इस पर आपके पास जो वैल्यू देता है वो मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू देता है जिसको ये यहाँ से यहाँ तक की जो है वो वैल्यू y है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा, ये p पॉइंट आएगा जो कि आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास इस तरह से अगर हम रियल एक्सिस की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रियल नंबर्स की बात करें तो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हो 4 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका x है, x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका 4 है और कहाँ तक जा रहा है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 3 तक जा रहा है। इसका मतलब ये y का कोऑर्डिनेट ये क्या है, ये 3, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है, ये 3 है। तो इस तरह से जो है ये आपका कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं, हम इसी तरह तो लिखते हैं 4 3। ये आपका पहले x का आएगा, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट x है और y का मैंने क्या लिया, y, तो ये p ऑफ x y हो जाएगा। ये जो है वो आपका नंबर्स की बात हो गई, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई। तो ये आपका क्या कहलाता है, इस तरह का जो प्लेन होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या फिर इसको जो है वो आर्गेन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, इसको आर्गेन प्लेन भी कह देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है या फिर आर्गेन प्लेन होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, जिसमें जैसे कि आपके मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स और वाई का, ये आपका जो कोऑर्डिनेट एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एब्सिसा। और y का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें आपको पता है ये x वैल्यू है, ये आपकी y वैल्यू, ये आपका पॉइंट हो गया एक्स वाई को, और ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक को, इसको हम r से डिनोट करते हैं। r जो है वो मोड ऑफ z होता है, ठीक है। क्या होता है, मोड ऑफ जेड होता है। ये आपके पास थीटा होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको मोड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू होती है आपकी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपके पास यही तो होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पूरे का रूट, ये आपकी आर वैल्यू आ जाती है। ये आपका क्या है, ये आपका जेड का मोड है, जेड का मोड कहो या फिर इसकी वैल्यू आप आर भी रख सकते हो। ये आपका क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो आर से डिनोट कर देते हैं या मोड ऑफ जेड को डिनोट कर देते हैं, और ये आपका क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मोड जेड होती है। ये जो प्लेन मैंने आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन बताया है, ये आप अपने दिमाग में जो है वो छाप लेना कि कैसे जो है वो यहाँ पर ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये मोड ऑफ जेड होता है। मोड ऑफ जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है, ये इज इक्वल्स टू आपका आर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर हमें थीटा निकालना हो तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है थीटा जो हमें निकालना हो तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, इसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या फिर इसको आर्ग्यूमेंट कह देते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जेड। तो क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड अगर लिखा होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इस तरह से, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट जेड में आपको यहाँ पर याद रखना है थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये यहाँ पर हम लेके चलते हैं टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा जो होता है इसको हम साइन बाई कोस के फॉर्म में लिखकर भी यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने साइन थीटा क्या टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब यहाँ पर ऊपर नीचे अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू में आर साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू में आर कोस थीटा। ये वैल्यू हम लेते हैं, r इज इक्वल्स टू में y, x इज इक्वल्स टू में r साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू में r कोस थीटा। जब हम x और y कोऑर्डिनेट, x y कोऑर्डिनेट जैसे ये हो गए, ये तो हमारे नॉर्मल हो गए, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट r और थीटा में लेते हैं तो ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। ये आपकी पोलर में आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो r थीटा में जब आपके पास लिए जाते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि r थीटा में कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं तो उनको पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
एक्स की वैल्यू अगर आर साइन थीटा है, वाई की वैल्यू आर कोस थीटा है, तो अगर हम इनको स्क्वेयरिंग करके अगर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर जो है वो आर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाता है। देन आपके पास यही तो होता है, आर इज इक्वल्स टू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही से तो आता है, ठीक है। और आर आपको मोड ऑफ जेड से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है वो आपकी ये वैल्यू आती है। और एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हम ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख दिया, आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा। अब देखिए आर, अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, लंब बटाकरण होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, आर तो मल्टीप्लाई में है, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा जो होता है ये आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। सीधा भी आप यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, लंब बटे में आधार, यानी कि आपके पास आ जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये इस साइड 10 है, उस साइड जाकर इनवर्स बन जाएगा, तो 10 इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा इज रिटर्न एज, मैंने आपको बता दिया किस तरह से इनको रिटर्न किया जाता है। थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे आपका मोड ऑफ जेड आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ये हम एम्पलीट्यूड बोल दो या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी थीटा की वैल्यू ही हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी है आपका एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है कि यही होता है कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एडिशन की बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास Z1 और Z2, ठीक है। Z1 और Z2 जो है वो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, ठीक है। Z1 और Z2 आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। Z1 की फॉर्म मान लीजिए आपके पास यही है, x1 प्लस में आयोटा y1, और Z2 की फॉर्म आपके पास है x2 प्लस में आयोटा y2। अगर हमें Z1 प्लस Z2 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, x1 प्लस में x2 हो जाएगा, प्लस में आयोटा कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस में y2, ठीक है। नॉर्मल है, मान लीजिए आपको 5 प्लस में 3 आयोटा दे रखा है, ठीक है, ये Z1 है। और Z2 आपको दे रखा है मान लीजिए 4 प्लस में 6 आयोटा, ये ठीक है, ये फॉर्म आपकी Z2 की है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, आपका x1 है, ये आपका y1 है, सॉरी x2 है, तो x1 और x2 को ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा। दोनों में आयोटा कॉमन लेके 6 और 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी 9, अगर आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस आयोटा, इस तरह से फॉर्म। लेकिन हमें फॉर्म किसकी चाहिए, x प्लस आयोटा y में ही, तो ये आपके पास 9 प्लस आयोटा 9 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की कि हम इनको सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो सब्सट्रैक्शन में आपका क्या आ जाएगा, अगर आपके पास Z1 किसकी फॉर्म में है, x1 प्लस में आयोटा y1, Z2 जो है वो क्या फॉर्म है, x2 प्लस में आयोटा y2। अगर हमें यहाँ पर इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपका x1 में से x2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस में y2 हो जाएगा। नॉर्मल है, इसी में से अगर हमें ये सब्सट्रैक्ट करना हो, यहाँ पर हमने ऐड किया, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो 5 में से 4 जाएगा 1, फिर यहाँ पर प्लस में आयोटा हमने कॉमन ले लिया, 3 आयोटा में से जैसे 6 आयोटा यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि ये छोटा है तो यानी कि 3 माइनस में 6 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 3, यानी कि 1 माइनस में 3 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू बड़ी है तो आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, मान लीजिए Z1 आपको फॉर्म दे रखा है x1 प्लस में आयोटा y1, और Z2 फॉर्म आपको दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की x2 प्लस में आयोटा y2। तो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी Z1 इंटू Z2। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही तो है, x1 प्लस में आयोटा y1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है x2 प्लस में आयोटा y2 से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, या फिर अगर आप सीधा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लीकेशन वैसे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो आप जो है वो पहले x1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर आयोटा y1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की x2 के साथ करोगे तो x1 x2 आ जाएगा। x1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा,
और x1 y2 आ जाएगा। फिर आयोटा y1 की वैल्यू इसके साथ करोगे तो प्लस में आयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास x2 y1 आ जाएगा, और प्लस में आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा 1 आयोटा 2, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस में आपका सीधा आ जाएगा और y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये हम एक जगह लिख लेंगे, तो x1 x2 माइनस में y1 y2, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, प्लस में यहाँ पर आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, x1 y2 प्लस में x2 या फिर y1 आगे लिख देना y1 x2। तो ये आपका पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, जब हम किन्हीं दो को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दो का कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर सोल्व करना है। डिवीजन जो है वो ज्यादा देखिए, अगर डिवीजन में अगर आपको दे रखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन अगर आपको दे रखा होगा तो आपको वहां पर क्या रैशनलाइज करके उसको सोल्व भी करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो आप इस तरह से जो वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपका मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात आए तो जैसे 5 प्लस में 3 आयोटा इंटू में 4 प्लस में 6 आयोटा, तो इसको आपको यहाँ पर अगर x1 y1 ये वैल्यू लगाकर अगर आप सीधा सोल्व करोगे तो आपका सीधा हो जाएगा। बाकी आप 5 की पहले 4 से, फिर 5 की 6 आयोटा से, फिर 3 आयोटा, इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बस मैंने आपको अलजेब्रा बताया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास जैसे एडिशन के आपके जो बाइनरी ऑपरेशन लगता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है वो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलता है। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका बाइनरी ऑपरेशन जो चलता है उसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो सारी जो है वो प्लस और एडिशन के प्लस और आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ही आपका जो है ये आपका सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स में बाइनरी ऑपरेशन किस किस के साथ होता है, कॉम्प्लेक्स में आपका प्लस और यहाँ पर डॉट, यानी कि आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो सी प्लस डॉट जो है वो आपका एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, फील्ड जो आपका ग्रुप थ्योरी में जो हम करते हैं, रिंग थ्योरी जो होती है आपकी, फील्ड वहां पर डेफिनेशन होती है, ये आपका एक फील्ड बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ मिलकर आपके पास जो है वो क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और क्या होता है कि Z1 जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बता सकते कि आपका Z1 बड़ा है या फिर आपका Z2 बड़ा है। ये चीज जो है वो हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्या है कि आपका हम ये नहीं कह सकते कि आपका कौन सा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनाता। ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, ये आपका फील्ड तो बनाता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें हम बड़ा नंबर जो है वो क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया सी प्लस और मल्टीप्लिकेशन में आपका कैसे ये आपका जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो प्रॉपर्टी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपकी है प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, एडिशन है इन कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपका एडिशन में आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपके पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपके बिलोंग करते हैं, देन आपका अगर हम इनको एडिशन भी करेंगे तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सेकंड आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका Z1 और प्लस Z2 अगर हम करते हैं, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, देन आपका यहाँ पर Z2 प्लस Z1 करेंगे, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो आपका कम्यूटेटिव यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका होता है एसोसिएटिव। ठीक है, क्या होता है, एसोसिएटिविटी। क्या होता है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पर लागू होती है क्या, कि अगर हम Z1 यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर हम लास्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व कर ले, यानी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन अगर Z3 के साथ करके फिर अगर हम Z1 के साथ उसका एडिशन करते हैं, तो वो आपका बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो आपका किस में करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अगर हम यहाँ पर Z1 प्लस में
Z2 कर लें और फिर उसका Z3 के साथ Z3 के साथ अगर हम उसका एडिशन करते हैं तो वो अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। और ये दोनों जो है वो आपके क्या होते हैं, एसोसिएटिविटी में आपके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपकी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3 ये आपके इक्वल होते हैं। सेम मैंने यहाँ पर बताना भूल गई, Z1 प्लस Z2 जो है वो आपका बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसका अगर हम उल्टा करेंगे वो दोनों वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये आपकी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी के साथ यहां पर आपका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पर एडिशन में जो आपकी आइडेंटिटी बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो आपका जीरो बनाता है। कि अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन हम इस जीरो में यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करेंगे, आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो वो 0 प्लस 0 आएगा, यानी कि 0 ही ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो 0 है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी का काम करेगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 को हम 0 प्लस 0 आइटा की फॉर्म में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो देन यहाँ पर 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी बनाएगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये आपका आइडेंटिटी बनाता है। और ये जो आपका आइडेंटिटी बनाता है ये क्योंकि यूनिक होता है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 के अलावा अगर कुछ और जोड़ेंगे तो आपका z नहीं आएगा। सिर्फ 0 एक ऐसा है जो उसी वैल्यू को वापस देगा, तो ये आपका यूनिक होता है। फिफ्थ जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, फिफ्थ जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स को यहाँ पर एग्जिस्ट करना है। जैसे कि अगर आपके पास z यहाँ पर दे दिया x प्लस आयोटा y, अगर हम नेगेटिव ऑफ z की बात करें तो माइनस z होगा, इसमें माइनस x माइनस आयोटा y यही होता है। तो माइनस ऑफ z जो होता है वो आपका इनवर्स बनाता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है इनवर्स को। इनवर्स में क्या होता है कि अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ उसका अपोजिट करें तो आपके पास वैल्यू 0 आए, या फिर मल्टीप्लीकेशन की बात करते तो वहां पर 1 आए, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब 0 वैल्यू दे। तो यहाँ पर z माइनस z करेंगे तभी आपके पास 0 आए, कि आपके पास माइनस z जो है वो आपका यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपका एडिशन में एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे x1 प्लस आयोटा y1 दे रखा है तो आपका इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, x माइनस का x1 हो जाएगा और माइनस का आयोटा y1 हो, माइनस कॉमन लोगे तो x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये z था तो ये माइनस z हो गया। तो इसमें एडिटिव इनवर्स जो होता है वो उसी का नेगेटिव होता है। कैंसलेशन लॉ क्या होता है, कैंसलेशन लॉ क्या होता है कि z1 प्लस z3 है इक्वल्स टू में अगर आपके पास यहाँ पर z2 प्लस z3 इस तरह से अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो कैंसलेशन लॉ आप यहां पर लिख लेना। कैंसलेशन लॉ में कि अगर हम यहाँ पर जैसे सीधा लिख देते हैं कि z1 जो है वो z2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि z3 से z3 हमने कैंसिल किया है। लेकिन हम इस तरह करके नहीं दिखाते, हम सीधा लिख देते हैं कि दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल्स टू में z2। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर कैंसलेशन लॉ लगा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी बाइनरी ऑपरेशन विद प्लस, यानी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बाइनरी ऑपरेशन आपका C है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, प्लस है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव को करता है, एसोसिएटिविटी को करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आप इसी में अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता देती हूं मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि C का अगर मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट हम लिख देते हैं C डॉट के साथ, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि Z1 और Z2 अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो अगर हम उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेकंड आपका होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम Z1 की मल्टीप्लाई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करते हैं और अगर Z2 की मल्टीप्लाई Z1 के साथ करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि Z1 या Z2 Z3 की मल्टीप्लीकेशन करके उसका अगर आप Z1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इस तरह से जो है वो आपकी एसोसिएटिविटी जो है वो भी आपकी यहाँ पर जो है वो होल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप क्या वैल्यू रखो यहाँ पर कि z इक्वल्स टू z आ जाए। ठीक है, कि z इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, z आ जाए। मल्टीप्लीकेशन की बात है तो z के इंटू में अगर मैं 1 प्लस में 0 आयोटा करूं, 1 प्लस में 0 आयोटा, देन ही आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, z आएगा। तो z इंटू में 1 प्लस 0 आयोटा करूंगी तो आपके पास z आएगा। इसका मतलब 1 प्लस में 0 आयोटा जो है ये आपका मल्टीप्लीकेशन में क्या करता है,
आइडेंटिटी का काम करता है। क्या करता है? आइडेंटिटी का काम करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में आपका आइडेंटिटी 0 होता है, और अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आपका आइडेंटिटी 1 प्लस में 0 आयोटा होता है, और 1 प्लस 0 आयोटा ये भी आपका क्या होता है? यूनिक होता है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ भी ऐड करोगे तो वो आपका z इक्वल नहीं आएगा, यानी कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आपका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है? यूनिक होता है। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इनवर्स में आपका यहाँ पर क्या होता है? इनवर्स में जैसे कि आपके पास z और z डॉट अगर आप करो, यानी कि z और z का इनवर्स करो, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 प्लस 0 आयोटा है। जैसे कि यहाँ पर एडिटिव की बात, अगर हम यहाँ पर एडिशन की बात करते हैं तो आपके पास वैल्यू 0 आई, और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो वैल्यू आपके पास क्या आई? 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 1 आए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसमें आपके पास जो आपकी x की जो वैल्यू, यानी कि जो z होता है, z कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, z डैश का मतलब है आपका इनवर्स। ठीक है, तो ये इनवर्स जो है वो आपका किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू आप याद रख लेना। x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है, प्लस में आयोटा, माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लीकेशन में। देन हम ये जो वैल्यू निकालने के बाद z इंटू जेड डॉट करेंगे, ठीक है, z इंटू में z डैश करेंगे तो वो आपके पास 1 प्लस में 0 आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी जो कि आपकी बाइनरी ऑपरेशन किस किस के साथ था? प्लस के साथ और मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो ये प्रॉपर्टी, इसमें कैंसिलेशन ला भी होता है कि अगर आपके पास जैसे z1 इंटू z2 दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो आपके पास z3 और z2, ठीक है, तो ये z1 जो है वो z3 की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन ला भी जो है वो यहाँ पर लगता है। एक आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ला लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ला लगता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, कि मान लीजिए z1 आपको दे रखा है, इनटू में आपको दे रखा है z2 प्लस में z3। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेट में पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन ला वही होगा। यहाँ पर z1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी z2 के साथ, फिर प्लस में z1 इंटू में z3। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ला भी जो है यहाँ पर होल्ड होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि C जो है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए आप क्या करोगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट निकालना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पर सीधी ही याद रखनी है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे आपके पास z की फॉर्म में अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस में आयोटा y, इसका अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो x माइनस में आयोटा y हो जाता है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और अगर हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है क्योंकि सीधी जो है वो यूज हो सकती है। क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो वो आपके उसी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब कि देखिए, जैसे कि z है आपके पास x प्लस आयोटा y, z है आपके पास x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। इसका डबल कॉन्जुगेट करोगे तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो, यानी इमेजिनरी वैल्यू जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो x प्लस आयोटा y हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका अगर हमने z लिया उसका डबल कॉन्जुगेट किया तो उसी z के इक्वल जो ये वैल्यू आ गई, तो z का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास z ही आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर z प्लस अगर आप z का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि z और z कॉम्प्लीमेंट अगर आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ पर देखो z और z कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे तो आपके पास ये प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? इसमें आपके पास 2x बचेगा। 2x क्या है? आपको यहाँ पर प्योरली रियल वैल्यू मिलेगी। प्योरली क्या मिलेगा? प्योरली रियल मिलेगा। ये आपका क्या मिलेगा? प्योरली रियल मिलेगा। ठीक है, 2x ये आयोटा वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लीकेशन में कि अगर आप z का यानी z का मल्टीप्लीकेशन z कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो आपके पास यहाँ पर भी क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका प्योरली रियल रहेगा, प्योरली रियल रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि z आपकी फॉर्म क्या है? z की फॉर्म है आपके पास x प्लस आयोटा y।
जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 2x आएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे जेड इंटू जेड बार, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अगर ले रखा है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी है। सेम एज इट इज यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप Z1 प्लस में Z2 इसका अगर आप यहाँ पर बार करोगे, पूरे का अगर आप यहाँ पर बार करोगे तो ये अलग अलग बार खुल जाएगा, Z1 का बार और Z2 का बार। बार का मतलब है कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह अगर आप Z1 माइनस में Z2 का बार करते हो तो वो आपका अलग अलग खुल जाएगा, Z1 का बार और Z2 का बार। इसी तरह आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि Z1 अपॉन में Z2 का बार अगर आपको दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार। और ये चीज आपको साथ में रखनी, Z2 डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास Z1 और Z2 मल्टीप्लीकेशन में अगर बार दे रखा है तो ये आपका अलग अलग बार खुल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी किसकी है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। पर कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दें कि 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस में आयोटा, इस तरह से जो क्वेश्चन देते, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रैशनलाइज करना है। 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करो तो 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2 आयोटा अपॉन में यहाँ पर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर अगर हम यहाँ पर सोल्व करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो प्लस -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 2 आयोटा अपॉन में नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस आयोटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस में 1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस वैल्यू आपके पास इसकी क्या आई है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा आई है। हमें x प्लस में आयोटा y की फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर रियल पार्ट तो है नहीं, इसको हम 0 लिख देंगे। प्लस में प्लस की जगह आपके पास यहाँ पर जो है माइनस है, क्योंकि यानी कि यहाँ पर प्लस में आयोटा आपके पास है और y की वैल्यू यहाँ पर -1 है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आपके पास -1 हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना आ जाए तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट आपको मान लीजिए कि सिंप्लीफाई करना आ जाए। ठीक है, सिंप्लीफाई की इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई करना आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या है कि अगर आपको -1 प्लस में 2 आयोटा, फिर प्लस में दे दिया जाए 1/2 माइनस में आयोटा, फिर माइनस में 2 माइनस में और रूट ऑफ -25, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैंने ये दिया है। तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस में 2 आयोटा, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। प्लस में ये भी आपका 1 अपॉन में 2 माइनस में आयोटा, ये एज इट इज। यहाँ पर पहले इसके अंदर वाले को सोल्व करो। तो देखो माइनस में ये आपको पता है ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको मैंने सोल्व करना बताया था। आपका बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। अब आपको पता है रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -5 आयोटा। ठीक है, -2 और -5 आयोटा, ये माइनस अंदर यहाँ पर अगर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर सारी ब्रैकेट को ओपन करो तो -1 प्लस में 2 आयोटा प्लस में 1/2 माइनस में आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 और प्लस का 5 आयोटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 2 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा, 7 आयोटा। 7 आयोटा में से एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 6 आयोटा। तो 7 में से 1 जाएगा, 6 आयोटा, यानी कि आपके पास माइनस का 6 प्लस का ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 7 में से 1 आयोटा जाएगा तो 6 आयोटा। अब इसको सोल्व करो, देखो माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1/2 और प्लस में 2 को यहाँ पर सोल्व करोगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3/2 प्लस में 6 आयोटा, ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, हमें लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है m की, वैल्यू ऑफ m, जहां पर आपको ये दे रखा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर m।
ठीक है, इसकी हमें इक्वल्स टू हमें 1 दे रखा है और हमें ये निकालनी कि m की सबसे छोटी पावर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, कि m की सबसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमें निकालनी है कि m की कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, इसका जो बेस आपको दे रखा है 1 प्लस में आयोटा अपॉन में, यहाँ पर इसका बेस क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब यानी कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 आयोटा अपॉन में ये बनेगा आपके पास 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, पहले माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 आयोटा, नीचे क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा। ठीक है, वैल्यू क्या है आयोटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ आयोटा की पावर m, ये हमने अपने बेस सोल्व किया तो क्या आया आयोटा। आयोटा की पावर क्या है m इज इक्वल्स टू में 1। इसका मतलब क्या है कि ये चीज आप यहाँ पर दिमाग में रखो कि आयोटा की पावर m की वैल्यू जो है वो 1 है। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए यानी कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए m की, तो m की किस वैल्यू पर आपका 1 आता है, सबसे छोटी पावर कौन सी है जिसमें आपके पास सबसे पहले 1 आता है। तो देखिए आयोटा की पावर 0 करते हैं तो आपके पास 1 आता है, पर 0 तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, कि आयोटा की पावर 0 आपका 1 होता है तो 0 हम लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो यानी कि आपके पास 0 ना तो आपका नेगेटिव होता है ना आपका पॉजिटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू करें तो -1 होता है, आयोटा की पावर 3 करते हैं तो आपके पास क्या आता है आयोटा आता है, आयोटा की पावर 4 करते हैं तो आपके पास 1 आता है। तो आयोटा की पावर 4 पे आपके पास जो है सबसे पहले क्या आता है 1 आता है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सबसे लिस्ट वैल्यू जो होती है आपकी m की, जब यहाँ पर वैल्यू 1 दे रखी हो तो वहां पर सबसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपकी 4 होती है। ठीक है, सबसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टीज करवाई थी, जैसे मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन लगवाया था कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो वहां पर क्या है कि उसमें आपका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं इनवर्स एग्जिस्ट करके दिखाती हूँ कि एडिशन में आपका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होगा और आपका मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट होगा। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन इनवर्स की। ठीक है, तो एडिशन इनवर्स जो है वो हम कैसे सोल्व करते हैं ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एडिशन इनवर्स हम कैसे, मान लीजिए आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका जो आइडेंटिटी जो इसका जो आपका एडिटिव इनवर्स जो होता है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस आयोटा भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अगर हम इसकी बात करें एडिटिव आइडेंटिटी, आपको पता है क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जो अगर हम बात करें कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो इसका 0 प्लस में 0 आयोटा होता है। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका यहाँ पर ये वैल्यू दे दे, ठीक है, कि यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये ऐड करें तो आपके पास वैल्यू ये आए। ठीक है, यानी कि a प्लस आयोटा b में ये चीज हमने यहाँ पर लेट की है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो यही करना है, ये फाइंड करना है हमें कि x प्लस आयोटा y, और ये फाइंड करना है क्यों, क्योंकि ये आपका एडिटिव इनवर्स बनाएगा। तो हमने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स लिया है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर a प्लस में आयोटा b में हम ऐड करते हैं x प्लस आयोटा y, तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए 0 प्लस में 0 आयोटा आनी चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर हम ऐड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो a प्लस एक्स हो जाएगा प्लस में आयोटा b प्लस वाई हो जाएगा, ये आपका इक्वल है 0 प्लस में 0 आयोटा के। अब यहाँ पर क्या है कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी आपका इमेजिनरी के इक्वल हो। तो a प्लस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और b प्लस वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, दोनों कंडीशन, यानी कि a की वैल्यू -x और b की वैल्यू -y। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y है तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू -a और y की वैल्यू -b। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा माइनस का a और माइनस का आयोटा b। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन लूंगी तो a प्लस में आयोटा b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस में आयोटा b, ये किसके इक्वल हो जाएगा -z के इक्वल हो जाएगा, यानी कि z माइनस z करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 ही तो आएगा। ठीक है, z माइनस z करेंगे तो 0 तो ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एडिटिव आपके इनवर्स होते हैं x और y के, तो वो क्या होते हैं x इज इक्वल्स टू -a होता है और y इज इक्वल्स टू -b होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की,
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल हम कह देते हैं, वो आपका किस तरह से बनेगा। पहले हमें क्या लेना है कि a प्लस आयोटा b जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है इसकी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन की बात है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है ये चीज आपको लेनी है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी होती है 1 प्लस में 0 आयोटा। ये मैंने आपको बताया था, याद रखना है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या बनाता है आपका 1 प्लस में 0 आयोटा। अब ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इफ वी फाइंड, अगर हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो कि आपकी ये आइडेंटिटी बनाए कि 1 प्लस में 0 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन की बात है तो a प्लस में आयोटा b की मल्टीप्लीकेशन करनी हमें x प्लस आयोटा y के साथ, देन हमारे पास वैल्यू क्या आए, वैल्यू आई 1 प्लस में 0 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन में आपके पास पता है, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको करवाई थी कैसे होगी, तो यहां पर आ जाएगा ax माइनस में by, इसके इंटू में आ जाएगा आपके पास ax माइनस में by, और माइनस में आपके पास या प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा, और इंटू में b की वैल्यू यहां पर करोगे, आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो bx, और आयोटा यहां से कॉमन आ जाएगा तो प्लस में ay। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, पहले a की x के साथ, फिर a की आयोटा y के साथ, फिर आयोटा b की x के साथ, आयोटा b की आयोटा y के साथ। सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 1 प्लस में 0 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपके पास ये जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, यानी ax माइनस में by जो है वो आपके 1 के इक्वल होगा, और bx प्लस में ay जो है वो आपका 0 के इक्वल होगा। यहां से देखिए bx की वैल्यू अगर हम निकालें तो माइनस का ay, x की वैल्यू यहां से निकालो तो क्या आ जाएगी माइनस का a अपॉन में by। ये x की वैल्यू आ गई, इसको 1 नाम दे दो, इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो a इंटू में माइनस का a अपॉन में b x, और सॉरी x की वैल्यू तो हमने पुट की है a इंटू में a माइनस में b अपॉन में y, इंटू में y है, तो यहां पर x की वैल्यू पुट की तो a इंटू में x की जगह माइनस a अपॉन में by, माइनस में by इज इक्वल्स टू में 1। इसको सोल्व करना है तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस का a स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b इंटू में y प्लस माइनस का by इज इक्वल्स टू में 1। b आपका यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो b हम एलसीएम लेंगे, b एलसीएम लेंगे पूरे में, उस साइड जाकर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर y, b अगर पूरे का एलसीएम लेंगे तो माइनस का b स्क्वायर y, और उस साइड b जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। यहां से अगर हम माइनस y कॉमन ले तो आपके पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू में b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें y की। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये माइनस जो है वो साइड चला जाएगा, तो माइनस का b हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का b, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन में y के, तो ओवरऑल आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू अब यहाँ पर x में पुट कर दो, तो y की वैल्यू जब हम इस यहाँ पर x में पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, देखो x इज इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन में b, और y की वैल्यू क्या है माइनस का b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन करोगे प्लस हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इस तरह से जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आपका एडिटिव, आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आपका जो है वो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी जो होती है और इसका जो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स जो होता है वो इस तरह से सोल्व होता है, और x और y की वैल्यू आप a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि जो a गिवन होगा a अपॉन में आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर करके आपको उनको ऐड करना है, और b का माइनस b करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल देना, और जब यहाँ पर x और y की वैल्यू जो आएगी उनको आप कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में लिख देना, वो आपका यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो इस तरह से इसका जो है वो इनवर्स निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू दे दी जाएगी रूट ऑफ 3 माइनस में 4 आयोटा। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आपको इस तरह से अगर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही जो है वो इक्वल रख लें। मान लीजिए मैंने a प्लस में आयोटा b, ठीक है, a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में इसको ले लिया, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस में 4 आयोटा इज इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इस होल स्क्वायर को खोल लो, 3 माइनस में 4 आयोटा इज इक्वल्स टू में a का स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या होगा, आयोटा बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में आपके पास यहाँ पर होगा 2ab और ए बी की जगह क्या, आयोटा बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा ए बी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है ये इमेजिनरी है। दो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल रियल के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा, कि रियल जो है वो रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। या फिर हम कंपेयर करेंगे तो रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आपका 3 के इक्वल आ जाएगा और आपका यहाँ पर 2ab जो है वो आपका -4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां से जो है वो आप ए या बी की किसी की भी वैल्यू निकालो, तो मैंने ए की वैल्यू निकाली तो -4 अपॉन में 2b जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और अपॉन में b, इसको फर्स्ट नाम दे दो। यहां से जो है वो इस फर्स्ट को इसमें ए की वैल्यू रख दो, तो -2 अपॉन में b का होल स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3। अब यहाँ पर सोल्व करोगे 4 अपॉन में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर अगर मैं पूरे का एलसीएम लूंगी तो 4 माइनस में बी की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर पहले है, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी की पावर 4 हो जाएगी इक्वल्स टू में जाके ये उस साइड जाकर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर उस साइड लेके जाऊंगी, रख मैं इसी साइड रही हूं, तो ये बी स्क्वायर बी की पावर 4 उस साइड जाएगा तो बी 4 बन जाएगा, ये उस साइड है तो 3b स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इस साइड आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, रख रही हूं मैं इसी साइड लेकिन बता रही हूँ उस साइड लेके जाए। ठीक है, तो b की पावर 4 प्लस में 3b स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर ये चीज मान के चलो कि ये b स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, यानी कि a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a का काम यहाँ पर b स्क्वायर कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a का स्क्वायर प्लस में ये आपका 3 बी स्क्वायर है, इसका माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर जो है वो ए का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा कि मल्टीप्लीकेशन करूँ तो माइनस का 4 आए और माइनस करूँ तो उन दोनों को तो प्लस आए, प्लस के 3 आए, तो मल्टीप्लीकेशन करूँ तो 4 आए। तो ऐसे इसका अगर हम यहाँ पर लेके यही चल रही हूँ बी की पावर 4, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर आपका b की पावर 4 हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का b की स्क्वायर और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस में 4 बच गया, माइनस में यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस में 4। अब दोनों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस में 4 कॉमन आ जाएगा और फिर बचेगा क्या, b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर क्या है, या तो आपका b स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू 0 रहेगा या फिर b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये आपका नोट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नोट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर b आपके कॉम्प्लेक्स में आएगा, क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये आपका जो है वो आपका नोट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस में a 1 है तो इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो आपके पास प्लस माइनस 1 दो वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू रखेंगे तो a की अगर हम प्लस रखेंगे तो -2 आएगा और -1 रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, b की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा और प्लस का 1 रखेंगे तो माइनस का आएगा, यानी कि a की वैल्यू भी आपके पास प्लस माइनस आ गई, आपके पास +-2 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू +-2 है और b की वैल्यू +-1 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है यहाँ से अगर हम बात करें ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2, यानी कि ए बी की वैल्यू जो है वो -2 है। इसका मतलब क्या है कि ए बी दो की वैल्यू अगर नेगेटिव पावर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइन है। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो बी की वैल्यू -1 लेंगे, एक कंडीशन ये बनेगी। सेकेंड, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर -2 लेंगे तो बी की वैल्यू 1 लेंगे, यानी कि अपोजिट लेना है, तभी आपके पास मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू आपके पास क्या है 2 प्लस में -1 आयोटा, यानी कि 2 माइनस आयोटा बन जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस में आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करना है वो आपको करना है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, मॉड्यूलस करना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का। इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है और मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉर्मली आपको मैंने यहाँ पर करवा रखी है। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास z क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है। z का मोड अगर हम निकालते हैं तो वो आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का मोड करते हो, अगर वो 0 है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि वो z आपका 0 होगा। कि अगर किसी मोड z की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो z 0 है। ठीक है, अगर किसी का मोड 0 आता है इसका मतलब वो वैल्यू खुद 0 है। अगर किसी की वैल्यू 0 दे रखी तो उसका मोड करेंगे तो वो 0 होगा। ये आपकी फर्स्ट है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप z का मोड करो, ठीक है, या फिर आप z के कॉम्प्लीमेंट का मोड करो, या फिर आप z का मोड करो, ठीक है। ये तो देखिए, अगर आप कोई भी रियल नंबर के मॉड्यूलस की बात करते तो वहां पर आपका अलग अलग चीज थी। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो आपका अगर मोड z दे रखा है इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वो z 0 है। ठीक है, z का मोड निकालो या फिर z का कॉन्जुगेट करके मोड निकालो या फिर माइनस z का आपका मोड निकालो, ये सारी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर करनी है कि अगर z1 और z2 का मोड अगर आपको दे रखा मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब आप अलग अलग यहाँ पर इनके मोड ओपन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कि अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो इनका अलग अलग मोड खुल जाएगा। ठीक है, और z2 है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो क्या है कि z1 प्लस में z2 का मोड का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो ये ट्रीट कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा z1 के मोड का स्क्वायर प्लस में z2 के मोड का स्क्वायर, और प्लस में आपका यहाँ पर आपको याद रखना है 2 इंटू में रियल पार्ट आएगा आपका z1 और z2 का कॉन्जुगेट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, वैल्यू क्या है, याद रखनी है। सीधे आपको जो है वो इस तरह से दे दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको इस तरह से वैल्यू दे दी जाएंगी, तो वहां पर आपको याद रखनी है क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट, अगर आपको z माइनस में z2 का मोड का स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होगा आपका z1 के मोड का स्क्वायर प्लस में z2 के मोड का स्क्वायर, माइनस में होगा 2 रियल पार्ट ऑफ, सेम होता है बस माइनस में माइनस आ जाएगा, प्लस में आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर z1 प्लस में z2 के मोड का स्क्वायर अगर आपको दे रखा हो और z1 माइनस में z2 के मोड का स्क्वायर दे रखा हो, दोनों को प्लस करना हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में z1 के मोड का स्क्वायर प्लस में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में z2 के मोड का स्क्वायर। अगर आपको पास 2 कॉमन दे दिया हो तो z1 का मोड का स्क्वायर प्लस में z2 के मोड का स्क्वायर, इस तरह से जो 2 कॉमन लेके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको रियल एनालिसिस में मैंने आपको करवा रखी है। एक क्वेश्चन सीरीज में आपको ये क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये जो है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आपको z1 प्लस में z2 का मोड अगर दे रखा है, z1 प्लस z2 का मोड दे रखा है तो वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मोड प्लस में z2 का मोड। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, z1 प्लस z2 का मोड लेस देन होगा z1 का मोड प्लस में z2 का मोड, जहां पर z आपका क्या है, z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चीज आपको याद रखनी है, z1 आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसकी एक्सटेंशन करें, एक्सटेंशन का मतलब होता है nth टर्म तक, तो अगर आपको z1 प्लस z2 प्लस में z3 इस तरह से लेकर अगर zn तक का प्लस मोड में दे रखा हो तो वो आपका लेस देन होता है सबके मोड के अलग अलग अगर हम मोड कर देंगे उनके सम के इक्वल, तो प्लस में लास्ट में आ जाएगा zn का मोड। ये आपका एक्सटेंशन होता है nth टर्म्स के लिए। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये एक्सटेंशन हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो याद रखनी है कि अगर z1 माइनस में z2 का मोड हो, ठीक है, z1 माइनस में z2 का मोड हो तो वो आपका ग्रेटर होता है z1 का मोड माइनस में z2 का मोड, z1 का मोड माइनस में z2 का मोड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि z1 माइनस में z2 का जो मोड है वो आपका ग्रेटर इक्वल होता है z1 का मोड माइनस में z2 का मोड
ठीक है, Z2 का मोड, ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ये आपका जो रियल आपका जो मॉडुलस फंक्शन जो मैंने आपको रियल नंबर्स की बात करें, अगर कोई रियल आपको Z1 Z2 मॉडुलस फंक्शन अगर अलग बात करें, यहाँ पर तो Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वैसे अगर Z की बात करें तो Z माइनस में Z2 का मोड का अगर आपके पास ग्रेटर है तो वहां पर आपका Z1 माइनस में Z2 का जो मोड होता है वो आपके पास क्या होता है, ओवरऑल आपका मॉडुलस लगा दे तो ये आपके ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में ही आते हैं आपके पास ये प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। Z1 माइनस Z2 का मोड ग्रेटर इक्वल Z1 माइनस में Z2 का मोड इस तरह से भी दिया हुआ मिल सकता है और इस तरह से भी, लेकिन परफेक्ट आपका यही सही होता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपका मोड देता नहीं है, ओवरऑल आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, मोड लग जाता है। तो ऑप्शन में दोनों तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में दोनों तो आपको इसी को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो आपको इसी को प्रायोरिटी देनी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी, इन सभी प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिए और डेली इनको पढ़िए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो वो और देख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में कि ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0, जहां पर a आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल यहाँ पर अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस में रूट ऑफ b² माइनस में 4ac अपोन में क्या होता है, अपोन में होता है 2a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जिसको हम डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, वो जो होता है वो आपका b² माइनस में 4ac होता है। अगर ये आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है देन आपके पास ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास b² माइनस में 4ac अगर ये आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है देन आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर जो है वो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। और अगर b² माइनस में 4ac लेस 0 है तो यहाँ पर आपके पास अगर लेस 0 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है ये नंबर। तो आपके पास जो आपके पास जो रूट आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस का b प्लस माइनस में रूट ऑफ 4ac, क्योंकि 4ac वैल्यू जो वो आपको नेगेटिव देगा, 4ac माइनस में b² इंटू में आयोटा लग जाता है, अपोन में आपके पास 2a। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका लेस 0 आ जाए तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे x² प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0 दे दें, अगर आपको इस क्वेश्चन इसको सोल्व करना हो तो आपका x² इज इक्वल्स टू क्या होएगा, -3। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट करेंगे तो प्लस माइनस में रूट ऑफ -3 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास, इसको मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाता है प्लस माइनस में आयोटा √3। तो आयोटा √3 को हम सोल्व नहीं कर सकते पूरी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, आयोटा √3, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर सोल्व करना है। पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b² माइनस में 4ac, अगर वो लेस 0 होता है, ठीक है। अगर रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ना तो वहां पर तो आपको क्या करना होता है, वहां पर तो आप ये जो बता देते हो कि यहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रूट आता है उसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम आयोटा लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका, जैसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं तो वहां पर आपको ये थोड़ी थ्योरी जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 11th 12th के पोर्शन में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रीवियस में हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर जो है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।